गांव की सुबह हमेशा कुछ खास होती थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही सोने जैसी चमक बिखेर देती। मोहन अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था और खेतों की ओर देख रहा था। उसकी पत्नी राधा घर के आंगन में पानी की बाल्टी लेकर खड़ी थी। आज खास दिन था, छठ पूजा का पहला दिन। राधा ने अपने हाथों में गुड़, गेहूं, नारियल और फल फल सजाए ताकि शाम को पूजा की तैयारी हो सके। मोहन ने राधा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज दिन तो बहुत खास है राधा, तुम्हारी मेहनत हमेशा हमारे घर को सुख देती है। राधा ने अपने बाल संवार लिए और नए कपड़े पहन लिए। उसने छोटे छोटे दीपक और मिट्टी के चौके को आंगन में सजाया। मोहन ने भी मदद की। उसने घर के बाहर झूला लगाया और हल्का सा पानी लेकर घाट की तैयारी शुरू की। गांव के लोग भी अपने अपने घरों के में व्यस्त थे। बच्चों की चहक, गायों की बंसी और खेतों से आती खुशबू से पूरा वातावरण त्योहार जैसा लग रहा था। राधा ने कहा, मोहन, आज हम सूरज भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे साथ रहकर पूजा और भी खास लगती है। और मोहन अपने स्थानीय नदी घाट की ओर चले। राधा ने अपने हाथ में दीपक और फल लिए थे। मोहन ने उनका हाथ थामा और साथ साथ घाट तक चले। रास्ते में गांव के लोग भी दीपक और प्रसाद लेकर जा रहे थे। घाट पर पहुंचकर राधा ने धीरे धीरे सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी शुरू की। मोहन ने ध्यान से उसकी मदद की। नदी का पानी हल्का हिल रहा था और आसमान में सूरज की लालिमा सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। सूर्य भगवान की लालिमा जैसे धीरे धीरे नदी में उतर रही थी। राधा ने गहरे मन से सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। मोहन उसके पास खड़ा था और उसने भी शांति से हाथ जोड़ लिए। राधा की आंखों में आस्था की चमक थी। मोहन ने महसूस किया कि राधा की श्रद्धा से उनके जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। गांव के लोग भी अपने अपने परिवार के लिए अर्घ्य दे रहे थे। बच्चे आसपास खेल रहे थे और नदी में हल्के पानी की लहर बर्तन से टकरा रही थी। अर्घ्य देने के बाद राधा ने प्रसाद तैयार किया। उसने ठेकुआ, फल और गुड़ बड़े प्रेम से रखा। मोहन ने कहा, तुम्हारे हाथ का ठेकुआ सबसे स्वादिष्ट लगता है। इस पूजा से हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। राधा मुस्कुराई और बोली, मोहन, यह पूजा हमारे परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए है। भगवान हमेशा अपने आशीर्वाद दें। उन्होंने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के एक गरीब बच्चे को भी खिलाया। घर लौटते समय मोहन और राधा ने अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाए। दोनों ने मिलकर घर को सजाया और बच्चे भी उनके साथ दीपक जलाने में मदद कर रहे थे। मोहन ने कहा, राधा, तुम्हारी श्रद्धा ने हमारे घर को और भी रोशन कर दिया। राधा ने धीरे धीरे कहा, मोहन, छठ पूजा सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं होती, बल्कि परिवार में प्यार और सौहार्द भी बढ़ाने के लिए होती। रात गहराती जा रही थी। गांव के लोग घरों में दीपक जलाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मोहन और राधा आंगन में बैठकर चुपचाप सूर्य को याद कर रहे थे। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। मोहन ने महसूस किया कि राधा की मेहनत और आस्था से उनके जीवन में एक नई दिशा है। राधा ने मोहन का हाथ पकड़ा और बोली, हर साल छठ पूजा हमारे जीवन में नई उम्मीद और खुशहाली लाती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उनके घर में पड़ रही थी। मोहन और राधा ने मिलकर फिर से सूर्य को अर्घ्य दिया। गांव के लोग भी एक साथ नदी घाट पर इकट्ठा हुए। राधा ने सभी के लिए प्रसाद बनाया और मोहन ने सबकी मदद की। सूरज की किरणों में एक नई ऊर्जा थी और मोहन ने महसूस किया कि इस पूजा ने उनके जीवन में सच्चे प्रेम, आस्था और परिवार की महत्व को और मजबूत कर दिया।